हेलो बच्चों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने अपना त्रिकोणमिति वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था 8.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर जो 6 वो इस प्रकार है, यदि ए और बी दो न्यून कोण है, ए और बी दो क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम। ध्यान रखना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। जहां कोस ए बराबर कोस बी है तो दिखाइए ए बराबर बी। अब इसको हल कैसे करना है, इसमें देखिए आपको दिया गया है, कुछ भाग दिया गया है, कुछ सिद्ध करना है। दिया गया है क्या? कोण ए व कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। एक तो ये चीज दी गई है, साथ ही में साथ क्या दिया गया है? कोस ए बराबर कोस बी, ये चीज भी दी गई है। सिद्ध क्या करवा रहा है? ये कह रहा है ना, दिखाइए कि ए बराबर बी। इसका मतलब आपसे कुछ सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। कोण ए के बराबर में कोण बी आपको क्या करके देना है? सिद्ध करके, यानी हल करके देना है। ठीक है, करके कैसे देंगे? सबसे पहले आप एक त्रिभुज की रचना कर लोगे। ठीक है, त्रिभुज में ए और बी न्यून कोण है, तो इसका मतलब ये तो सी है समकोण। सी तो क्या है? समकोण। न्यून कोण होते हैं 90 से कम वाले, तो एक तो ये 90 से कम है और एक ये 90 से कम है, तो इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो बी। ए और बी हो गया, ये आपका सी हो गया। अब इसको हल कैसे करेंगे? देखो, आपको दिया गया कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, कोस ए बराबर कोस बी आपको जैसे ही दिया गया है, आप इसमें क्या लगा दोगे? लाल बटे कक्का। तो ये भुजा आपके लिए कर्ण का काम करेगी, क्योंकि 90 के सामने है, बच गई। इसको आप आधार मान लो, इसको क्या मान लो? लंब। एक टेम्परेरी बेस पे मानेंगे, बाकी आपको ए और बी जो थीटा दिया गया आप उस हिसाब से मानेंगे। ठीक है ना, तो एक बार जो थीटा दिया गया हम उस हिसाब से देख लेते हैं। कोस ए क्या दिया गया? सबसे पहले कोस ए। कोस के लिए क्या होता है हमारे पास? आधार बटे कर्ण। थीटा ए है तो ये वाला थीटा जब है तो ये तो लंब होगा और ये क्या होगा? आधार। आधार बटे कर्ण होता है, आधार है ए सी, आधार आपका है ए सी बटा कर्ण हो गया ए बी। कोस बी, अब की बार जो थीटा है वो बी है, तो ये वाली भुजा लंब कहलाएगी, ये वाली भुजा आधार कहलाएगी। कोस में वही आधार बटे कर्ण रहता है, आधार हो गया बी सी बटा ए बी। ए बी से ए बी कट गया, आपका आया ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी। जब ए सी बराबर बी सी यानी इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा आ गई, तो मैं लिख सकता हूँ कोण ए बराबर कोण बी। क्यों लिख सकता हूँ कि जब ये दोनों भुजाएं एक त्रिभुज की बराबर है, तो इस त्रिभुज की ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज। आप यहाँ लिख दोगे कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो संगत कोण भी, जब दो भुजाएं बराबर हैं तो संगत कोण भी बराबर होंगे। क्लियर है ना? जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर। आपको ए बराबर बी सिद्ध करना था और कोण ए बराबर कोण बी आपने सिद्ध कर दिया। इतना इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर है 7/8। ध्यान रखना, कोट थीटा बराबर आपको दिया गया है 7/8। तो कोट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। आप लाल बटे कक्का अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे? लाल बटे कक्का। कोट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, कोट होता है आधार बटे लंब। जब आपको आधार और लंब दे रखा है तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कर्ण। दोनों की वर्ग का जोड़ प्लस वर्गमूल। 7 की स्क्वायर 49 होता है, 8 की स्क्वायर 64 होता है। 49 और 64 का जब जोड़ करोगे 113 आएगा और वर्गमूल √113। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस पूरा कर्ण का जो मान है वो सिस्टमेटिक ढंग से निकालोगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं पिछले सारे क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय सिस्टमेटिक ढंग से लगा चुका हूँ। हर बार लगाने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है,
तो आप करण का मान सिस्टमेटिक ढंग से निकालोगे रूट 113। यहाँ निकालने के बाद आपसे पहला क्वेश्चन करवा रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया, हमें नहीं आता। बच्चों वैसे लिखा जैसे आपको पहले बताया गया है कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी, और जब a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा किया जाता है तो सर्वसीमिका लगती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों मैंने वही सर्वसीमिका लगाई a माइनस बी की स्क्वायर। अब a की जगह 1 है तो 1 की तो स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और b की स्क्वायर मैंने लिख दी। क्लियर है। अब कैसे करोगे, देखो 1 को 1 साइन स्क्वायर थीटा है, एक बार साइन को याद रखो, स्क्वायर को भूल जाओ। साइन थीटा साइन होता है लंब बटे करण, लंब आपका कितना है 8, करण आपके पास रूट 113 और इस पे लगा दो स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस होता है आधार बटे करण 7 बटे रूट 113, स्क्वायर लगा दो। 1 माइनस 8 की स्क्वायर जैसे ही करोगे कितना आएगा 64 है, ये रूट 113 की स्क्वायर 113 बटे 1 माइनस 49 बटे 113, 113 माइनस 64 बटे 113 हमने यहाँ लघुत्तम ले लिया और 113 माइनस 64 आ गया। इसी प्रकार 113 नीचे लघुत्तम लेंगे 113 माइनस 49, 113 से 113 कैंसिल हो रहा है। जब 113 में से 64 का घटाव करोगे तो आएगा 49 और 113 में से 49 का घटाव करोगे आएगा 64। उत्तर आ गया आपके पास 49 बटे 64। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले a प्लस बी और a माइनस बी की आपको सर्वसीमिका लगानी है, जो आप पिछली कक्षा में काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको भिन्न के जोड़ घटाव करने हैं। ये चीज़ें आती होगी, नहीं आती है फिर 10th स्टैंडर्ड का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का ही सेकंड भाग है। आपसे कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो कोट होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है आपके पास 7, लंब आपके पास 8, स्क्वायर करोगे 7 की स्क्वायर 49 बटे 8 की स्क्वायर 64, सेम उत्तर आएगा 49 बटे 64। क्लियर है बच्चों। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 3 कोट a बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, 3 कोट a बराबर 4 है। तो आपको करना क्या है, कोट a रख दो। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। 3 इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में, 4 बटे 3। लाल बटे कक्का को जब अप्लाई करोगे तो कोट किस में होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार 4 हो गया, लंब 3 है। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा कि कर्ण का मान निकालना, और कर्ण का मान आएगा आपके पास 5। आप पूरी पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे और आप निकालोगे पूरा मान। ठीक है। इतना करने के पश्चात आपसे क्या करवा रहा है, देखिए जांच कीजिए, यानी सिद्ध करवा रहा है। आपको कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कह रहा है इसकी जांच कीजिए, यानी ये कह रहा है कि ये वाला पद और इस पद दोनों क्या है, बराबर है क्या, इसकी जांच कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखोगे लेट LHS। ये दो पद हो गए, ये LHS हो गया, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया RHS राइट हैंड साइड। हम दोनों पदों को अलग अलग लेके चलेंगे, दोनों के मान निकाल देंगे। अगर दोनों के मान बराबर आ गए तो हमने इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, अगर दोनों के मान बराबर आ गए तो हमने दोनों को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसके पश्चात लेट LHS में लिखोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a। 1 का 1, टेन क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब 3 आधार 4, 3 बटा 4 की स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 3 बटा 4 की स्क्वायर। 1 माइनस 3 बटा 4 की स्क्वायर होती है 9 बटे 16। इसी प्रकार 3 बटा 4 की होती है 9 बटे 16। ठीक है, 16 ऊपर आया लघुत्तम, लघुत्तम लेके हल किया 16 माइनस 9 बट्टा नीचे भी 16 क्या आ गया, लघुत्तम 16 प्लस 9, 16 से 16 कट गया। 16 में से 9 का जब घटाव करोगे
7 आएगा, 16 में 9 जब जोड़ोगे तो 25 आएगा, 7/25। आपने जब LHS लेफ्ट हैंड साइड वाले पद को हल किया तो आपका आंसर आया 7/25। इसी प्रकार आप क्या करोगे, अब लेट RHS राइट हैंड साइड वाले पद को लेके हल करोगे। राइट हैंड साइड में पद है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कोस क्या होता है आपके पास, कोस जो है वो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार 4 है, कर्ण आपके पास 5 है, माइनस साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपके पास 3 है, कर्ण आपके पास 5 है। 4/5 की जब स्क्वायर करोगे तो आएगा 16/25, माइनस 3/5 की स्क्वायर होती है 9/25। इधर 25 और 25 का लघुत्तम 25 आ गया, 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाया 7/25। क्या बच्चों दोनों पदों के उत्तर हमारे पास बराबर आ रहे हैं? यस आ रहे हैं। तो जब दोनों पदों के उत्तर बराबर आ रहे हैं तो अब हम क्या लिख देंगे, ध्यान से देखना, हम लिख देंगे जैसे ही देखो दोनों पदों के हमारे पास उत्तर बराबर है ना, तो आपको यहाँ कुछ नहीं इतना ही लिखना है, अतः 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बराबर 7/25। यानी हमने इन दोनों पदों को हल किया तो दोनों पदों के बराबर में 7/25 है, जो दोनों का उत्तर था। अतः ये क्या हो गया, हिंदी में लिखो तो लिख दो इति सीदम, और इंग्लिश में लिखो तो इसको लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है हमने जांच की और LHS और RHS हमारे दोनों पद क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया। अब आता है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहे त्रिभुज ABC में B समकोण है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो जिसमें B क्या है आपका, समकोण है A B और C। tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3। लाल बटे कक्का को फिर से अप्लाई करो। tan होता है लंब बटे आधार, यानी आपके पास 1 जो है वो लंब का मान है, 1 क्या है लंब का मान, और √3 आधार का मान है। इस त्रिभुज में आपको आधार और लंब दे रखा है। आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ण की स्क्वायर और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण आ जाएगा 2। क्लियर है? ओके। अब यहाँ से क्या करना है आपको, देखो पहला क्वेश्चन, पहले में कह रहा है साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। ठीक है, साइन A का मतलब अगर लंब थीटा ये दिया गया है, जब थीटा ये दिया गया है तो लंब का मान 1 होगा। साइन होता है लंब बटे कर्ण 1/2। कोस C थीटा ये दे दिया तो लंब अब ये हो जाएगा, कोस में हमें आधार चाहिए होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार ये होगा 1/2 प्लस कोस A। अब क्या थीटा वापिस ये है, कोस में होता है आधार बटे कर्ण, आधार है √3/2 गुणा साइन C। थीटा अगर ये दिया गया है तो लंब ये होगा √3/2। देखो बच्चों ये जो मैंने मान रखी है इसमें आपको ध्यान रखना है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। बच गई वो एक आधार होती है, और कर्ण आपको पता है 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल कर लोगे। 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 2 से 4, √3 का √3 से गुणा 3 होता है, 2 का 2 से 4, लघुत्तम आ गया 4, 1 + 3 बराबर 4/4, उत्तर आ गया 1। क्लियर है बच्चों? इसी का ही सेकंड भाग एक और पूछ रहा है, कोस A इंटू कोस C। यहाँ ध्यान रखना इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया ना, जब इनके बीच में चिन्ह नहीं दिया गया इसका मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह है, इसीलिए मैंने यहाँ गुणा का चिन्ह लगाया है। ठीक है, माइनस साइन A इंटू साइन C। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं, कोस A का मान मैंने यहाँ √3/2 रखा था, गुणा कोस C का मान मैंने 1/2 रखा था, माइनस साइन A है यहाँ पे, साइन A का मान मैंने 1/2 रखा है, गुणा साइन C का मान √3/2। √3 का 1 से गुणा किया √3/4, √3 का फिर गुणा और बटे 4, इन दोनों को कट कर दो, उत्तर कितना आ गया बच्चों, 0। यह था क्वेश्चन नंबर 9। यानी आपको बस यही बात याद रखनी है, आपको इसको फिर से लिख लो, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है ना? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। फिर आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना।
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है। ये त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण है, तो इसको लिख दो पी, इसको लिख दो आर। पी क्यू आर हो गया, क्यू समकोण हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक लिखने के बाद क्या लिखोगे, आपको दिया गया है पी क्यू बराबर 5, यानी ये पी क्यू ये आपको 5 दिया गया है। फिर आपसे कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी आर प्लस क्यू आर यानी ये जो कर्ण और जो लंब है, ठीक है ना, इन दोनों का जोड़ कितना है 25 है। तो आप एक काम करो, क्यू आर को क्या मान लो, एक्स मान लो। माना क्यू आर बराबर, हम गणित के विद्यार्थी हैं कुछ भी मान सकते हैं, माना क्यू आर बराबर एक्स। ठीक है, अब लिखो पी आर प्लस क्यू आर की जगह हमने एक्स लिख दिया बराबर 25। पी आर बराबर है 25 माइनस एक्स का पक्षांतरण किया 25 माइनस एक्स। ये हमारे पास टेम्परेरी वैल्यूज आ गई। पी आर की टेम्परेरी वैल्यू आई 25 माइनस एक्स और इसकी हमने एक्स मानी थी, एक वैल्यू 5 है। अब कुछ ना कुछ हमारे पास स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, कुछ ना कुछ वैल्यूज हमारे पास इसकी आ गई। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर के लिए पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज पी क्यू आर के लिए पाइथागोरस प्रमेय। तो जब त्रिभुज पी क्यू आर के लिए पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे तो कर्ण की स्क्वायर, कर्ण है यहाँ पी आर की स्क्वायर बराबर आधार प्लस लंब की स्क्वायर यानी पी क्यू की स्क्वायर प्लस क्यू आर की स्क्वायर। पी आर का मान आपके पास कितना आया 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स। पी क्यू का मान आपके पास 5 है, 5 की स्क्वायर। क्यू आर का जो मान आपने एक्स माना है एक्स की स्क्वायर। 25 माइनस एक्स इसको खोलोगे ए माइनस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। ए माइनस बी की जब होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर्वसीमा का बच्चों पिछली बार बहुत बार मैंने आपको करवाई है। ए माइनस बी की होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। इसको हल करोगे ए की स्क्वायर यानी 25 की स्क्वायर और 25 की स्क्वायर होती है 625 माइनस 2ab 2 गुणा ए का मान 25 बी का मान एक्स प्लस बी की स्क्वायर यानी एक्स की स्क्वायर बराबर 5 की स्क्वायर 25 प्लस एक्स की स्क्वायर। एक्स की स्क्वायर से एक्स की स्क्वायर कट गया 625 माइनस 25 दूनी 50 एक्स बराबर 25। 625 अपनी जगह पे रहेगा, ये प्लस का 25 इधर है, माइनस का आएगा 25 बराबर माइनस का 50 एक्स को पक्षांतरण करोगे प्लस का 50 एक्स। 625 में से 25 का घटाओ आपका बचा 600 बराबर में 50 एक्स है। एक्स रखो 50 इधर ले आओ भाग में, ठीक है, 0 से 0 खत्म, 60 में 5 का भाग दिया, मान आया 12 यानी आपके पास यहाँ एक्स कितना आ गया 12 आ गया। ये भुजा आपकी आ गई 12, ये 25 माइनस एक्स, एक्स की जगह 12 रखो 25 माइनस 12, ये भुजा आ गई 13 और इधर है 5। ठीक है बच्चों, तीनों भुजाएं आपके पास आ गई। अब इसमें आपको क्या क्या ज्ञात करना है, देखो इसमें आपको साइन पी ज्ञात करना है। सबसे पहले साइन पी, साइन पी लाल बट्टे कक्का में क्या होता है ध्यान से देख लो, साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपके पास कितना है 12 है, तो 12 बटे 13, साइन पी का वैल्यू क्या आया 12 बटे 13। फिर आपको ज्ञात करना है कोस पी, कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार है आपका 5, कर्ण है 13, वैल्यू हो गई 5 बटे 13। इसी प्रकार आगे आपको ज्ञात करना है टेन पी, टेन पी, टेन होता है लंब बटे आधार, लंब आपके पास फिर से 12, आधार आपके पास फिर से 5, उत्तर आ गया 12 बटे 5। तो बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें देख लेना, सत्य असत्य पूछा है। जो मैंने आपको त्रिकोणमिति की सारणी करवाई है उसी से हो जाएगा, फिर भी अगर नहीं होता है तो मैं दोबारा करवा दूंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो टिप्स समाप्त होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो तो अच्छे से प्रैक्टिस करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।